12 years old when I started archery. So sir, since very young age I used to idealize Jhansi ki Rani. आपको खेल के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है कुमारी संचिता तिवारी। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जब एक आर्मी में या डिफेंस में कोई भी पर्सन है तो इफ ही इज वर्किंग इन इट तो वो एक नेशनल ड्यूटी कहलाती है। एंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन इफ ही इज प्लेइंग नेशनल्स तो मैं ये बोलता हूँ कि वो भी नेशनल ड्यूटी पे So, hello everyone, this is Dr. Vardman, आपका host for Dental Talks and this is our season 5 and one of the episodes from it. आज मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर संचिता को। आपने शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, बट लेट मी इंट्रोड्यूस हर। शी इज़ इनटू डेंटिस्ट्री एंड एट द सेम टाइम वो आर्चरी भी करते हैं। एंड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आई ऑल्सो डोंट नो एंड आई एम क्लूलेस अबाउट इट। सो आई वेलकम यू डॉक्टर संचिता एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लाइफ का ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे इट मोटिवेटेड यू टू गो फॉर समथिंग लाइक आर्चरी विच इज़ अ वेरी रेयर स्पोर्ट आई विल से। तो व्हाट वाज दैट पॉइंट? So sir, since very young age I used to idealize Jhansi ki Rani. It was like I have to have that attitude, वो bold attitude. So I used to idealize her. And school में they got to introduce a new sport, archery. तो we just thought कि ठीक है एक try दे देते हैं कि क्या sport है, new है. फिर I never knew कि archery is about bows and arrows. तो वो तो नया स्पोर्ट सुना था तो हम चले गए, बट देन आई सॉ कि बो है, एरो है, तो आई वाज लाइक हाँ मैं झांसी की रानी बन सकती हूँ। When was this? मतलब किस एज में? I was 12 years old when I started archery. तो आई वाज लाइक हाँ अब तो झांसी की रानी वाली फील आएगी, लेट्स ट्राई द स्पोर्ट। एंड विद इन अबाउट अ मंथ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स इनटू फॉर आर्चरी। सो that's how the journey started. That was like instant reward gratification कि एक महीने में आपने मतलब काफी, तो आपको एक आइडिया आ गया कि somewhere I can be a sports person. Otherwise, I used to be a classical dancer before that. Oh, classical में क्या exactly? कथक. कथक, wow, great, great, great. ये कौन सी मतलब स्कूल कहाँ पे थी? दिल्ली में थी कहाँ? It's from Amity International School. That's why. क्योंकि आर्चरी मतलब हाँ, it's a rare sport and that time मतलब I'm talking 10 years ago. तो उस टाइम तो अब तो फिर भी a lot of schools have introduced archery and many people know about archery. But उस टाइम पे archery इतना किसी को पता भी नहीं था. और फिर this is how it started and then it kept on going. तो 12 years के थे तब तो आपने इतना बड़ा ऑलरेडी जंप ले लिया था टुवर्ड्स आर्चरी। फिर तभी तो आई गेस 12th स्टैंडर्ड भी बाकी होगा। I was in 7th. हाँ, तो 12th स्टैंडर्ड के वक्त क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, लाइक समथिंग टुवर्ड्स आर्चरी और यू वर स्टिल फोकस्ड कि नहीं आर्चरी तो मैं करूंगी लेकिन 12th के साथ मैं कुछ और भी करना चाहूंगी, तो व्हाट वाज दैट प्रोसेस? I was into studies also, मतलब मेरे को पढ़ाई में भी मजा आता था। तो I played for the country first time when I was in 10th और हमारे बैच से ही boards had started. So that was a very crucial time कि मुझे बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई करनी है और मेरी फर्स्ट इंडियन टीम का भी ट्रायल तभी है। एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, तो वी हैड टू स्टे इन द कैंप बिफोर गोइंग फॉर अ टूर्नामेंट। तो अराउंड 2-3 months I was away from school. I was staying in Sports Authority. I was training there. During your 10th? During my 10th. But then it all depends on how you are supported from back. So luckily I have very supportive parents. I have my brother. So they were all there to support me. And मेरे तो मम्मा पापा ने, because I was selected in the Indian team and I knew कि I won't be able to devote that much time in studies. और मेरे boards भी तभी थे.
तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि तुम बस पास हो जाओ, टैप लो, हाँ। हम देख लेंगे, यू डोंट हैव टू पर वरी। ये हर्डल क्रॉस कर दो। हाँ एंड अबाउट दैट ऑल्सो उन्होंने कहा अगर एक दो बार आ भी गई तो ऐसे क्या ही हो जाएगा, जिंदगी थोड़ी ना रुक रही है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई वाज अबाउट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज 13 or 14 years old that time. So they were happy and they were all So within 2 years you were a national player. Great. So मतलब उस टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट आई वुड डेफिनेटली से दैट बूस्ट यू अप, क्योंकि यार लिटिल बिट यू नो यंग, उतना समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, एंड आई वाज वेरी इमोशनल। मैं तो रोना धोना ही हर चीज़ में चालू कर देती थी। तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू कम, आई नेवर स्टेड अवे फ्रॉम देम बिफोर दिस। तो मैं, मेरे पहला कैंप लगा था रोहतक में, सो आई यूज्ड टू क्राई एवरी फ्राइडे कि याद आ रही है, याद आ रही है। They used to travel all the way from Ghaziabad to Rohtak every Friday just to make sure that I am okay. They used to meet me. और मेरे कैंप में मम्मा पापा आए, दे टुक माई बुक्स की अभी तुम इंजॉय करो ये वाला फेज, कि अपनी ट्रेनिंग करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पोर्ट। एंड वो मेरी बुक्स ले गए थे कि हम देख लेंगे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ जग लूँगा, मैं जग लूँगी। मम्मा पापा लाइक, और हम करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो, अभी जिस चीज़ में हो फोकस ऑन दैट। सो दैट वॉज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी कि एटलीस्ट मेरे को कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं पढ़ाई भी करनी है या फिर नहीं स्पोर्ट में करना ही करना है। सो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। बैकग्राउंड में आपको एक स्ट्रेस चला गया ना कि ओके अभी आई हैव टू फोकस ऑन दिस, ये हो जाएगा, आई विल अगेन फोकस, बिकॉज एनीवे आपने मेंशन किया कि मैं एकेडमिक्स में भी उतनी थी इंटरेस्टेड। तो लाइक फिर 10th के बाद क्या डिसाइड किया? 10th के बाद तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि ऑब्वियसली अब स्पोर्ट्स में भी थोड़ा आगे आ गए हैं तो उसको नेशनल लेवल तो हो गया। हाँ, तो अब स्ट्रीम क्या चूज़ करनी है। फिर 1 month के लिए आई ऑप्टेड कॉमर्स। मुझे लगा नहीं मैं कॉमर्स पढ़ूंगी, ठीक है, फिर देख लेंगे, कुछ DU में एडमिशन ले लेंगे, कर लेंगे। बट देन माई कोच ही वॉज एंग्री कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी साइंस देन वाई यू आर इनटू कॉमर्स एंड ऑल। तो फॉर 1 month आई स्टडीड कॉमर्स, देन आई ऑप्टेड साइंस। फिर स्कूल में एवरीबडी वाज वरिड, दे वर शोइंग कंसर्न कि यू हार्डली कम टू स्कूल, पूरे साल में 2 दिन 3 दिन स्कूल आते हो, हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज। तभी उस टाइम पे आपकी इतनी गेम्स चलती थी कि आई जॉइंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई वाज वन ऑफ द एक्सीलेंसी प्लेयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, सो आई वाज द यंगेस्ट वन देयर, मैं सबसे छोटी थी। तो मैं 9th क्लास में हॉस्टल में ही चली गई थी, स्पोर्ट्स हॉस्टल में। तो माय टीचर्स यूज्ड टू टीच मी एट नाइट, मतलब आफ्टर माय ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एंडेड, दे यूज्ड टू वीडियो कॉल मी एंड टीच मी। So this matters a lot. My principal used to call me. She used to call me every second day to make sure that I'm okay. My parents used to teach me online. So if you have a good supporting team, then you are. And my game is 90% of a mental game and than physical. total concentration. So I was mentally very much relaxed, and I knew that I had many people to support me. So this is how. You know what? Same thing happened to me, and you're the first person जिसके साथ I share this. मैंने 12th मतलब 10th के बाद सेम चीज़ की थी कि स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स लिया था and I wanted to go for the bio thing. तो सेम 1.5 महीना 2 महीना मैथ्स लिया and then again my mom and all were like कि जब तुझे बायो करना है तो तू मैथ्स क्यों कर रहा है? बट कहीं ऐसा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट्स द रीज़न मैं मैथ्स किया था। 1.5 month के बाद आई शिफ्टेड टू बायो, एंड बायो में जैसे ही मैंने शिफ्ट किया 1 महीने में एग्जाम्स थी, यूनिट एग्जाम्स थी, एंड आई वाज द क्लास टॉपर। तो मतलब जैसे ही बोला मुझे गूज़बम्स आया कि हाँ यू आल्सो वर लाइक थोड़े टाइम तक कुछ किया एंड फिर देन यू शिफ्टेड बैक टू जस्ट बिकॉज योर इवन योर कोच वाज सपोर्टिव कि तो ऐसा नहीं है कि गेम के रिलेटेड ही बात करनी है, अलावा भी अगर आपने उनसे मेंशन किया कि नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन बायो तो क्यों नहीं, साइंस में आप तभी साइंस ना उसमें ही कवर्ड था ना सब कुछ। आई वांट टू नो अबाउट योर गेम, लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि 90% ऑफ मेंटल एफर्ट है और 10% फिजिकल, सो वो जो 3-4 seconds when you are doing that, so what goes in your mind? This is the beauty of my game that उस 3-4 सेकेंड में कुछ चलना ही नहीं है माइंड में। अगर कुछ चला माइंड में then you just breathe once and your shot is disturbed. So we just have to control our breath for those 3-4 seconds while we are aiming and shooting, and we just have to be clear from the mind, because this is what sport has taught me. Decision making
is a very important aspect of sports. So you have to make a decision in those 3-4 seconds that okay, I've controlled my breath, now I have to shoot. अगर मैंने उसी बीच में breathe कर लिया या मैंने distract हो गई तो वो तुरंत aim हिल जाएगा. Wow. तो like मैं आपके sports के बारे में पूछूं and because I don't know many sports people in that zone, तो आपके साथ के जो players हैं, कितना आप खुद को ये रेट करोगे कि like how good you are in terms of right now in that thing? Like I want to know कि कितना, what do you feel? Sir, about rating, I don't think I should rate myself, but I would give myself 7 on 10. So you still feel that there's a scope of improvement? There's always a scope of improvement. If you talk to 10 times Olympic winner, he would still say that there's a scope of improvement, and this is what keeps us working towards. And if I may ask कि what that portion is, जो 3 points आप कम कर रहे हो, तो कोई एक point के यहाँ पे you want कि you still want to improve? Sir, I would definitely work on my strength because it is something very crucial which I've said it is 90% of a mental game, but obviously you have to stand for 3-4 hours, you have to stand for 8 hours, you have to play on the ground, and the bow which we draw, it is around 60 lbs. So you have to draw around 25 kgs 200 times a day. You need a good physical strength also for that. And मैंने जब आप आए थे, I saw something happened with your hands. What was that, मतलब? Sir, actually I got my shoulder operated a week ago. I had an injury. So we... injury like doing... while playing. So there was a tear in my labrum, shoulder labrum. And we had to get it operated so that I could go back. So is there a downtime right now? Yes. कितना time बोला है? So after my injury, we waited for 3 months. We were thinking that we could avoid surgery. We tried. Oh, injury was 3 months back. So we tried physiotherapy. We were trying strength training and all, but then it didn't work because, as I told you, it's a very like we have to draw around 25 kgs for 100-200 times a day. So I was lacking strength. Then we consulted different doctors and they suggested that we go with the surgery. Achha. So in these 3 months you were trying? I was trying. I was working on my strength. I was working with the physio that we could come up with something. But then it didn't help, and then we had to make a quick decision because the sports career was affecting because of that. So अभी ये 3 months में you are gonna concentrate on dentistry as of now? Yes. So I won't say tough time because looking at the positive aspect, I'll work on my dentistry hand skills in the meantime. So I'm planning that with my internship during the evening time when I used to go for archery practice, I'll join a clinic, I'll work on my practical skills in dentistry. So वहाँ पे I want to ask, हम लोग रह गए 12th के बाद which point कहाँ पे you decided that you want to, चलो आपने science तो कर लिया, but dentistry कहाँ से आया? So bio ली ही थी, तो I thought ठीक है NEET भर देते हैं, and exam Sunday को ही होता है. I was like okay, we'll give NEET. तो NEET दिया, I scored decent. I won't say कि मैं topper थी, but I scored decent. So then I never saw my result after the NEET result came out. After 2 days I thought कि चलो देख तो लेते ही हैं क्या result है. I did not have this in mind कि मुझे medical field में जाना है. Because this is what was the preconceived notion that I cannot pursue a medical field with my professional sporting career. But then I thought कि एक बार ट्राई कर सकते हैं, नीट का रिजल्ट तो देख ही लेते हैं. फिर रिजल्ट देखा, ठीक है पास भी हो गए थे, ओके मार्क्स आ गए थे, तो बस अब हम इसी में I was happy कि वाओ I can do this. And luckily in my 12th I received the President's Award from Prime Minister and President Sir. So they released a letter that 2 government seats are reserved for the National Child Awardees. I was in the Republic Day parade. So but then it clicked कि I can go in the field, or but I wanted to do BDS only.
because firstly there are no medical emergencies of that level in dentistry. And then I was into creativity also. I like doing practical works and all. So I thought कि BDS आर्टिस्ट्री वाला हाँ हाँ तो BDS कर लेते हैं. Before doing archery also, I was hardly found in my class. I was in art room or dance room or found somewhere else हाँ, only. हाँ. तो then I thought कि थोड़ी creative field भी है और doctor भी लग जाएगा. हाँ. तो I was fascinated कि ठीक है, I'll do dentistry. Then I didn't want to compromise my sport. Then we went to different colleges. I had a word with my principal before taking admission, and I told him that I'll be on leave because obviously I'll be in camp. So for a month or 2 months I'll be on leave. And how will I be able to manage? Will this be a right decision? Because it was a big decision for me. So and before all this, I had already taken admission in English honors in DU. मतलब एकेडमिक्स तो मुझे लग रहा है कि एकदम स्मूथली चलता ही गया, ऐसा नहीं कि इट वाज जब कभी मैंने भी DU में हाँ एडमिशन ले लिया था, फिर लेटर आया तो फिर से दोबारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. हाँ फिर आई हैड अ वर्ड विद माय प्रिंसिपल. ही वाज वेरी सपोर्टिव. ही सेड कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है and we'll give you time, we'll give you extra classes. And since I've been doing this from 9th class only, so I had an idea कि कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी मैं. तो आई वाज लाइक ठीक है, अगर एवरेज स्टूडेंट भी रही, क्यों टॉपर ही बनना है, तो हो जाएगा. एंड द प्रिंसिपल वाज वेरी सपोर्टिव. Then college में my chairman had set up a full archery range for me in college. He ordered a target for me and he made sure that there is a proper archery range for me in college whenever I wanted to practice. तो उन्होंने बोला commutation time मेरा बच जाएगा to commute from college to stadium. So after college hours, I used to like take a break for half an hour. I used to change and then go for my training in college only. which college ITS Dental College. So उन्होंने मेरा आर्चरी सेटअप वहीं कर दिया था. तो आई यूज टू ट्रेन देयर. फिर कॉलेज में ही जिम भी था हॉस्टलर्स के लिए. तो दिस इज़ हाउ इट वर्कड इनिशियली. फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब बहुत डिफिकल्ट होता रहा, तो वी प्लान्ड थिंग्स आउट. आई सैट विद माई कोच. वी मेड अ स्केड्यूल दैट हाउ आई विल बी मैनेजिंग बोथ द थिंग्स. तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता था तो वी यूज टू गिव मोर टाइम टू स्पोर्ट्स दैन स्टडीज़. एंड फिर जब थोड़ा हमारा रिलैक्स पीरियड होता था, जब एथलीट्स वेकेशन प्लान करते हैं, तब आई वाज कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दे सकती हूँ. एंड एवरीबडी इन माई कॉलेज वॉज वेरी सपोर्टिव. माई टीचर्स एंड ऑल दे मेड श्योर दैट दे वर ऑलवेज अवेलेबल. मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ. And my chairman personally made sure that he calls me every week and takes notes on the improvement in my sport and academics. So I've been lucky with now you are, see being lucky surrounded by good people and at the same time guts. I'll also say guts. See इंडिया में हमेशा जब से मतलब बड़े हुए ऐसा ही कहा गया है कि एक ही चीज़ पे ध्यान दो, फोकस एक ही चीज़ पे दो. अब इन योर केस क्या हुआ है कि फोकस दो चीज़ पे दिया है और दोनों चीज़ में अच्छी चीज़ है. देखने चाहे तो ऐसा नहीं थी. स्पोर्ट्स भी द स्पोर्ट्स यू आर डूइंग इज दी स्पोर्ट. एंड अगर आप एजुकेशन वाइज देखने जाए तो BDS इज ऑब्वियसली, तो मतलब दी आई कैन से कि दोनों में ग्रांटेडनेस नहीं हुआ है. हाँ एग्जैक्टली. एंड luckily, or I would say that I enjoyed all my journey in BDS. So I was among top 10 all throughout the. दो चीज़ों पे फोकस किया है. एनी इफ यू वांट टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक उस पे आपका कुछ वर्ड है तो यू कैन डेफिनेटली. नहीं, दो चीज़ों पे फोकस वाला. फर्स्टली तो आई फील कि अगर if I'm enjoying both the things, then it never feels like a burden for me. And secondly, I would always mention my family. They were always there. They helped me manage my time, because time management is one of the things which helps us a lot in managing different things. Matlab, being a sports person, I've always learned discipline and time management. And this is what has helped me manage both the things very, I won't say smoothly, but helped me sail the journey. तो अभी व्हाट आर योर प्लान्स आगे? क्या क्या ऑप्शंस है? जैसे एपिसोड इंजरी का तो मुझे समझ में आ गया, तो डेंटिस्ट्री रिलेटेड क्या है आपका?
since I've been telling you since starting से ही कि I never plan things. 11th में कॉमर्स लेके साइंस ले लिए, फिर 12th में इंग्लिश ऑनर्स लेके. I should have understood. So I don't plan things in future, but I want to keep all the options open for me. जैसे मैंने NEET दे रखा था, so I had an option कि मैं BDS कर लूँ. So obviously I'll be appearing for NEET PG, but I have not committed anything, or I'll just go with the flow and see how things are. But definitely I'll pursue both the things as far as I can. We'll talk about sports injury, उस पे and dental injuries whatever, and how you have seen the difference. अगर आप मतलब travel वगैरह किया होगा तो क्या difference, what do you feel? When I thought of dentistry, मतलब जब मैं sports में भी थी तो I was looking for a career because I always wanted कि मेरे पास एक strong backup option भी रहे. I don't know why, but I never wanted to rely completely on sports. And when I knew that I can do both the things, and I should try. So I was going through options in dentistry also, कि what I can do with sports in dentistry. So I came across sports dentistry. But then मैंने इंडिया में भी एक्सप्लोर किया. Currently अभी इंडिया में इतना ज़्यादा highlighted stream नहीं है sports dentistry. But still there's a good scope of sports dentistry. So since I mentioned earlier, I had an opportunity to stay in the National Boxing Academy. We had our camp in Rohtak only. So I stayed with a lot of boxers. I had a word with Mary Kom also. So then I got to know that they have to wear a mouth guard during their matches and all. Then it clicked that there's a different way also, like I can be connected to sports in future through sports dentistry. So yes, I found this very interesting that sports person do also have dental injuries, and this can be a very good field of research of interest. But as of now, what I feel, this is completely my personal perception, that sports dentistry is not that highlighted or not that promoted in India as of now. So would definitely like. In fact, preventive जो sports person है उनकी जो preventive dental care है वो भी important है. If he is traveling to various places, so it is important कि उनका एक every 6 months एक uniform body हो. Yes, government body organizing their checkups and उनका सब proper routine हो. A sports person should not experience a pain in China. Exactly. अरे मैं बैठा हूँ आर्चरी कर रहा है और dental pain हो गया. And अभी भी इंडिया में people are not very much inclined towards regular dental checkup. मतलब अगर वो black spot दिख भी रहा है तो लगता है ठीक है, क्या ही इससे हो रहा है, until it actually causes pain. तो this you have raised a very good point. मतलब athletes का normal medical checkup होता ही every 6 months, every quarter. But dental checkup is never being highlighted कि एक बार हमें dental checkup भी कराना चाहिए. तो वो पता ही नहीं होता है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को. मेरे को ही नहीं पता था, और एक वो फोबिया ही होता है, डेंटल फोबिया. मैं आई नेवर वांटेड टू विजिट अ डेंटिस्ट until I फिर अभी you have done any treatment till now or? And in my first year only I had to get my RCT done. So I was like कि मतलब you are very close to it. So that is why I was saying कि एथलीट्स को भी पता ही नहीं होता कि एक रेगुलर डेंटल चेकअप भी इम्पोर्टेंट है. मैं आपको ये बता रहा था कि जब एक आर्मी में या डिफेंस में कोई भी पर्सन है तो इफ़ ही इज़ वर्किंग इन इट तो वो एक नेशनल ड्यूटी कहलाती है. एंड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन इफ़ ही इज़ प्लेइंग नेशनल्स तो मैं ये बोलता हूँ कि वो भी नेशनल ड्यूटी पे. तो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये स्पोर्ट्स पर्सन की भी रूटीन में चेकअप्स रखे. तो दैट वे प्रिवेंट हो रहा होगा चीज़ें तो पहले ही मतलब अर्ली स्टेज पे ही ठीक हो जाएगा. एग्जैक्टली लाइक वी स्टडी की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एग्जैक्टली. तो देयर आर बॉडीज वी गो थ्रू अ फुल बॉडी चेकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी क्वार्टर फॉर एथलीट्स. But then this dental checkup never comes into picture and has never come as of now. So I would definitely recommend this, that dental checkup can be a part of a regular checkup, and this is where sports dentistry comes into picture. And वहाँ पे पूरे इंडिया लेवल पे आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो 32 दांतों की सेवा is there to help it. Yes, we can plant all our doctors and serve the sports. सदके मैं जावा मेरे दिल जानिया
मैं शीश झुकावा मेरे दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम हो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रही जीतती रहो जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना जजी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की तेरी बारी